उत्तराखंड सतत विकास की ओर बढ़ने वाला मजबूत वटवृक्ष प्रोबत्रा। स्थापना दिवस की रजत जयंती कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित 6 नवंबर 2025 हरिद्वार SMJN महाविद्यालय में आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मनाई जा रही कार्यक्रम श्रृंखला में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर विषय पर अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो सुनील कुमार बत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित रहने के भाव को जागृत करने की अनूठी पहल है। प्रो बत्रा ने कहा कि 25 वर्षों की इस यात्रा में उत्तराखंड राज्य ने नवीन राज्य होते हुए भी सतत विकास की ओर अपने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। आज उत्तराखंड सतत विकास वाला मजबूत वटवृक्ष बनकर अंकुरित हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकारों द्वारा पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के सफल प्रयास किए गए हैं। तो सर, आज रजत जयंती उपलक्ष्य में आज महाविद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? रजत जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक वाद विवाद जो प्रतियोगिता है वो छात्र छात्राओं के बीच में आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग 18 छात्र छात्राओं ने पक्ष में और 5 छात्र छात्राओं ने विपक्ष में जो है प्रतिभाग किया और एक छात्रा मानसी ने इसमें जो अपना संभाषण है वो संस्कृत भाषा में दिया। कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं के बीच में इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो सतत विकास की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ छात्राओं ने उसमें कुछ कमियां भी दिखाई और उन कमियों को दिखाते हुए उनके समाधान का भी एक खाका जो है वो प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता है ये एक तरह से हमारे उत्तराखंड राज्य को किस तरह से किन किन चीजों को लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, युवाओं के रोजगार के बारे में, युवाओं की शिक्षा के बारे में, युवाओं के कौशल विकास के बारे में, उसमें छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को प्रकट किया, अपनी अभिव्यक्ति को दिया और कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम बहुत सारस्वत कार्यक्रम रहा। और छात्र छात्राओं के द्वारा जो विकल्प सुझाए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को हम राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि उन सुझावों को लेकर भी राज्य सरकार भी अपना जो है किसी तरह से उन पर विचार विमर्श करे और उनको यदि कहीं ना कहीं धरातल पर लाया जा सकता है तो उनको धरातल पर लाने का प्रयास करें। गढ़वाल ruled by the Panwar dynasty. Then the era of Britishers came. In 1803, the Gurkhas of Nepal invaded the land of Kumaon and Garhwal, was later defeated by the British Empire in 1815. But the western part, Tigri Garhwal, remains a princely state till independence. After the independence of 1947, the princely state got merged and later named as Uttar Pradesh in 1950. Then the demand प्लेन एरिया में ज्यादातर फैली हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार की पहला ऐसा कदम है जिसने रेल को पहाड़ तक पहुंचाया है। और ये जो रेल है जो पहाड़ तक पहुंची है हमारी कुछ सीमित जगह तक है और जितने भी अगर रेल वहां तक पहुंची है तो जगह जगह स्टेशन आएंगे, उस स्टेशन से लोग जुड़ेंगे।